अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आईजे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है, दिली खैर मकदम है। नाजरीन, हम सभी जानते हैं L1 एंड 12 साइंस के बाद कंपटीशन का एक दौर शुरू हो जाता है। पेरेंट्स के अपने ख्वाब होते हैं, तलबा की अपनी मेहनत होती है ताकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दोनों अपने ड्रीम्स तक जा सके। गुज़िश्ता की 2 वीडियोस में हमने शहर अजीज़ के ऐसे ही 2 बच्चों को मुतारिफ कराया था जिन्होंने नीट में शानदार परफॉर्मेंस दिया। बेपनाह खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान अंसारी मोहम्मद सालिक शाहिद अख्तर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अंसारी मोहम्मद सालिक ने 629 मार्क्स हासिल करके अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर अजीज़ में सिटी टॉपर का दर्जा हासिल किया है। ये बेपनाह खुशी की बात है। मैं अंसारी मोहम्मद सालिक के वालिद साहब शाहिद अख्तर को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस कामयाबी पर जितना भी शुक्र अदा करे कम है। साथ ही साथ मैं अंसारी मोहम्मद सालिक को भी आईजे एकेडमी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस बच्चे ने जो नुमाया कामयाबी दर्ज की है, यकीनन ये बच्चा शहर अजीज़ में नीट एस्पिरेंट्स 2021 के सभी लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा इंशाअल्लाह। गुफ्तगू की शुरुआत से पहले मैं शाहिद अख्तर साहब को, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्रोग्रेसिव इंग्लिश मीडियम स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ की सकाफ़ती तकरीबात में आपका नुमाया हिस्सा है। यहाँ पर इंडिविजुअली आप बच्चों की अच्छी खासी रहनुमाई करते हैं, तभी तो हम देख रहे हैं कि जब इस बच्चे के वालिद साहब के अंदर इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं जो खुद टीचिंग से वाबस्ता है, तभी तो इतना शानदार रिजल्ट भी है। अभी हमसे इनफॉर्मल गुफ्तगू में आपने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए, न सिर्फ उन्होंने बल्कि बच्चे की वालिदा ने भी अपने बच्चे के लिए अपनी खुशियों को, अपने वक्त को, अपनी क्वालिटीज़ को वक्फ कर रखा है। मैं शाहिद अख्तर साहब की खिदमत में पेन का नजराना पेश करना चाहूँगा। यह हमारी खुशनसीबी है आईजे एकेडमी की कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। बेपनाह खुशी की बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तोहफे को कबूल किया। साथ ही साथ हमारी ये ख्वाहिश है कि ये बच्चा जब इतना शानदार रिजल्ट लेकर आया है तो ये सिविल सर्विसेज की बुक है कि आपका जब फर्स्ट ग्रेजुएशन हो जाता है तो उसके बाद आप ये कोशिश करें कि आप सिविल सर्विसेज में किस्मत आजमाई करें। ये एक ऐसा गिफ्ट है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको अगर इस फील्ड में किस्मत आजमाई करना है तो यकीनन आप न सिर्फ शहर के लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी बहुत कुछ कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आईजे एकेडमी का छोटा सा तोहफा कबूल किया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चलते हैं हम गुफ्तगू की तरफ कि हम बच्चों को ये बता सकें नीट 2021 के एस्पिरेंट्स को कि आप किस तरीके से निसाब की NCERT की बुक्स को पढ़ें, किस तरह आपका टाइम टेबल होना चाहिए। चलिए हम सुनते हैं शहर अजीज़ के टॉपर अंसारी मोहम्मद सालिक साहब की बातों को कि आपने किस तरह स्टडी किया, आपका टाइम टेबल क्या हुआ करता था, आपने किन चीज़ों को फॉलो किया। अंसारी मोहम्मद सालिक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 11वीं साइंस और 12वीं साइंस आपने शहर के किस जूनियर कॉलेज से किया? मैंने 11th ATT हाई स्कूल से किया और 12th PS इंग्लिश मीडियम PS मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिव इंग्लिश मीडियम। हाँ, प्रोग्रेसिव इंग्लिश जी जूनियर कॉलेज से हासिल की। ज़बरदस्त। और आप चूँकि नीट में एक नुमाया कामयाबी दर्ज करवा चुके हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपने किन असातिज़ा से फैज़ उठाया? मैंने फर्स्ट तो है बायोलॉजी पे आता हूँ जी। फर्स्ट बायोलॉजी पे मैंने 11th-12th जो था खान सर के पास किया और उसे साइमल्टेनियसली नीट का बैच भी वहीं पे अटेंड करता था। तो वहाँ से काफ़ी बहुत ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का 12th बाद, तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब बायोलॉजी था। और खान सर की मतलब उनकी ज़्यादा मेहनत थी, उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा बायोलॉजी में मुझे इतना प्रमोट हुआ। तो उसकी वजह से मेरा बायोलॉजी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था पहले से, और फिर उसकी वजह से जो ये साल जो था मैं ये दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सका और ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा मार्क्स बढ़ी, इसीलिए आज मतलब इतनी ज़्यादा मार्क्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। फिज़िक्स के लिए आपने किस टीचर से रब्ता किया, कहाँ पर, कौन सी कोचिंग क्लास या किस टीचर के पास आप इस चीज़ के लिए जाते रहे फिज़िक्स के ताल्लुक से? 11th-12th में तो मैं बादशाह सर के पास गया, वहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिली। और फिर लास्ट ईयर मैं एलन इंस्टीट्यूट में था, तो
वहाँ पे फिजिक्स के काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी वहाँ पर। तो वो मतलब नीट से काफ़ी हाई लेवल का भी क्वेश्चन वो लोग करवा देते थे, ताकि मतलब पीछे कुछ सेट बैक ना लगे। मेयार काफी ऊंचा कर दिया था। यस, ताकि वो क्वेश्चन जो लेवल के आते हैं उसमें कोई तकलीफ ना हो। और केमिस्ट्री के लिए? हाँ, केमिस्ट्री की फैकल्टी वहाँ बहुत अच्छी थी। पहले तो मैं 11th-12th में रहमानी सर के पास था, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिली। रहमानी सर बोलो तो अब्दुल रशीद रहमानी सर। जी जी जी। और फिर लास्ट ईयर जब एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में था तो वही मुस्लिम टीचर थे। वो बहुत अच्छा, मतलब उनका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। और बायो के बाद मतलब केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट होता है जिसमें और आसानी से इंसान स्कोर कर सकता है, क्योंकि फिजिक्स में फिर भी कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। जी। अच्छा, वो खान सर की बात करें तो वो इफ्तिखार खान सर ना? हाँ, इफ्तिखार खान साहब इस्लामाबाद में। हाँ, जी जी। उनकी भी काफ़ी से ज़्यादा और भी दीगर स्टूडेंट्स के ज़रिए दोनों टीचर्स की, अब्दुल रशीद रहमानी साहब, इफ्तिखार खान साहब, इन लोगों की काफ़ी से ज़्यादा तारीफ हम सुन चुके हैं। जिस तरह से इनका फरमाइश का अंदाज़ होता है, जिस तरह से एक एक चीज़ को डील करते हैं, यकीन जानिए मैंने जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, और अब्दुल रशीद रहमानी सर का मैं तो स्टूडेंट भी रहा हूँ, सारी चीज़ें एब्सॉर्ब हो जाती है। तो आप चूँकि पहले से एक टारगेट सेट था, तो आपको तहरीक कहाँ से मिली कि आपको नीट में ही अपियर होना है और आपको नीट में एक नुमाया कामयाबी दर्ज करवाना है? आपने कुछ तो सोचा होगा, किसी रोल मॉडल माना होगा आपने? मेरा एक कज़िन है, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन मिला, तहरीक मिली। जी। मिली है कि मतलब जो 12th का एग्ज़ाम होता है अपना, उसका लेवल तो अपनी जगह है, लेकिन नीट का लेवल जो होता है और थोड़ा हायर लेवल का होता है। जी। हम सिर्फ अगर बोर्ड की स्टडी करते चलेंगे अपन, तो नीट के लेवल में अपन हो सकता है कि अपने को सेटबैक मिल जाए। तो इसीलिए अपने को साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ लेके चलनी पड़ेगी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम क्लियर करना है। और अपने को मतलब जो स्कूल के जितने टाइम्स है उसमें जो भी फ्री पीरियड वगैरह है, तो उसमें जो भी है उसको अपने को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि जितने फ्री पीरियड है उसमें अपन और ज़्यादा नीट की स्टडी कर सके, NCERT की बुक्स पढ़ सके, ताकि हमें और ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज हो सके कि वो वही, क्योंकि पूरी किताब जो है NCERT उसकी पूरी लाइन टू लाइन उठ के आती है। जी जी, लाइन टू लाइन उठ कर आती है। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड की है, तो उसमें अगर हम सिर्फ वो पढ़ के जाएंगे तो हमें उतना वो नहीं लगेगा, लेकिन अगर NCERT पढ़ के जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये लाइन उठ के आ गई है अपनी। जी जी। और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है अपने। तो बेटा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने तस्करा किया कि आपने LN को एसोसिएट किया है ना, वहाँ से आप 12th में गए थे या 11वीं में गए थे? नहीं, 12th बाद मैंने 1 साल, हाँ सॉरी, 12th के बाद आप 1 साल के लिए LN में आपने एडमिशन लिया। इसके पीछे वजह क्या है? क्या यहाँ पे वैसे कॉम्पिटेंट क्लासेस और टीचर्स नहीं हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो 2021 में अपियर होने वाले हैं उनमें कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, कुछ खुश फहमियाँ भी होती हैं, ताकि उनको क्लियर हो सके। जहाँ तक कि ये सवाल है टीचर्स का, तो टीचर्स तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक पूरा तीनों सब्जेक्ट का एसोसिएशन जो बोलते हैं जिसको, एक टाइम पर पूरा तीनों सब्जेक्ट मिल जाना, उसके बाद टेस्ट वगैरह है, हर 15-20 दिन पे टेस्ट होना, और उसके बाद क्या बोलते हैं टेस्ट में मतलब मॉक टेस्ट होना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट MCQs की वहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं, उसको करवाया जाता है, उसकी तैयारी होती है। MCQs फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरे MCQs का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि MCQs से उन्हें पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है, क्योंकि हर साल पेपर वो लेवल वो ना चेंज करता है यार। अच्छा। मतलब 2013 से नीट पहली बार अपियर हुआ, उसके बाद 2014 में तो नहीं हुआ, 14-15 में नहीं हुआ, फिर 16 में जब आया तो उसका लेवल बहुत हाई था। उसके बाद से अभी जैसा देखा गया कि पूरे 3-4 साल में थोड़ा लेवल उसने वो की है, तो हमें और ज़्यादा NCERT पे आने की कोशिश कर रहे हैं। जितना यार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उतना ज़्यादा वो NCERT पे आने की NCERT पर आने की कोशिश कर रहा था कि बच्चों के लिए आसानी पैदा कर सके। बच्चों के लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, आपका स्टडी का टाइम टेबल क्या हुआ करता था? कौन सा आपके लिए बेस्ट टाइम था? तो अभी 11th और 12th की बात करूँ तो मेरी क्लासेस जैसे ख़त्म होती थी 8 से 9 बजे के दरमियान ख़त्म हो जाती थी। फिर आके मतलब ईशा पढ़ कर फिर रात में मैं पढ़ता था, और उसके बाद फजर बाद उठकर जितना भी 2-3 घंटा मिल जाता है वहाँ पर उसको यूटिलाइज़ कर देता था।
लेकिन सबको मतलब ज़्यादातर वेटेज मैंने पहले बायो को दिया, क्योंकि बायो आसान है उसमें पहले, और उसका वेटेज भी बहुत हाफ पूरा 50% बायो रहता है। तो उसको पहले इंसान मतलब जितनी नीट में अगर स्कोर करना है तो पहले सबसे पहले उनको वो प्रायोरिटी बायो को देना पड़ेगा, बायोलॉजी को। ओके। एक चीज़ आप हमें अगर ये बताना चाहें कि जब आप स्टडी से बहुत ज़्यादा बोर हो जाया करते थे तो आप किन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होते थे, तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए? अब मैं तो कभी घर में जैसे स्टडी रूम से निकल कर कभी घर वालों से बातचीत कर ली, या फिर कभी यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल वीडियोस वगैरह देख ली, वहाँ से इंस्पिरेशन मिल गया, इंस्पिरेशन वगैरह मिल गया, मोटिवेशनल वीडियोस थोड़ी बहुत उससे मिल गया। माशाल्लाह आप एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद साहब शाहिद अख्तर साहब प्रोग्रेसिव इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जूनियर कॉलेज में आप टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा क्रेसेंट उर्दू हाई स्कूल में जो है तो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, बराबर। तो आपको इतने गज़ब के कॉम्पिटेंट वालिदैन की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिलता रहा? पहले तो जैसे कभी टेस्ट होता है अपना, उसमें कभी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, कभी कम मार्क्स मिलते हैं, तो उस पर से कभी प्रेशर नहीं डाला वालिदैन ने, और हमेशा सपोर्टिव रहे कि हाँ अगली बार ये बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार और अच्छी मार्क्स आएगी। उससे और एक इंसान को मोटिवेशन मिला कि हाँ अपन और कर सकते, और आगे बढ़ सकते, और आगे बढ़, फिर और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतना शानदार रिज़ल्ट 629 मार्क्स आपने जो अचीव किए, तो इसके बारे में आपकी फीलिंग क्या है? अभी जाहिर सी बात है खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपसे सुनना चाहेंगे ताकि बच्चों को तरगीब मिले। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और यही उम्मीद है कि अगर आने वाले साल में और अपने मालेगांव के बच्चे और ज़्यादा रिजल्ट आए इससे, बहुत खूब। और मतलब जो उसके आगे आने वाले बच्चे उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, क्योंकि जितने मुस्लिम बच्चे भी आगे जाएंगे उतना ज़्यादा अपने लिए बेहतर है। जी जी, बहुत बहुत बेस्ट आपने जो हमसे जो गुफ्तगू की। एक छोटी सी बात कह के मैं आपके वालिद साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगा। मुस्तकबिल में आपके इरादे क्या हैं? इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं? मेडिकल फील्ड बहुत वास्ट है, तो आपको इस फील्ड में रहते हुए क्या करना है? आपके कुछ ड्रीम होंगे? हाँ, अभी तो ये नीट हो जाता है, नीट फिर नीट पीजी वगैरह रहता है, नीट पीजी करके अब अपना हॉस्पिटल मतलब खोलने गए ताकि उससे अपने कौम की मदद हो सके। बहुत खूब। मैं आपके वालिद साहब की तरफ आना चाहूँगा कुछ सवालात के ज़रिए। शाहिद सर, हम सभी असातिज़ा जो हैं, जो टीचर्स हैं, आपसे वाकिफ़ हैं, आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है उनसे वाक़फ़ियत रखते हैं, आपके पढ़ाने के अंदाज से हम वाकिफ़ हैं। जब बच्चे की ये खुशी मिली आपको कैसा लगा? रिज़ल्ट देख के और सुन के तो हमको माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारा उनके लिए डिवोशन था, सेक्रीफाइसेस थी, वो सब हमारी यानी उठकर हमारे सामने आई, उसका कुछ ना कुछ तो फल हमको मिल गया। और हमको बहुत खुशी हो रही कि हमारे बच्चे ने 629 मार्क्स लाकर मालेगांव शहर में अव्वल मकाम हासिल किया और हमारे पूरे ख़ानदान का और शहर का नाम रोशन किया। इनकी अम्मी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा इनके सपोर्ट के लिए, इनके अपने एजुकेशन के लिए? इनकी अम्मी तो हमेशा इनके सपोर्ट में रहती थी, और जब कभी भी इनका टेस्ट वगैरह होता था तो ये बोलते थे कि मेरी मार्क्स थोड़ी कम आई है, तो वो उनकी वालदा उनको कहती थी कि यार बेटा अभी इस टाइम कम आई है, आगे टाइम आप और थोड़ा कोशिश कीजिए और आगे टाइम आप जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मार्क्स आएगी आपकी। तो वो इनको हमेशा समझाया करती थी और पॉजिटिवली इनके साथ यानी बेहव वो किया करती थी। मतलब ये हमेशा हौसला अफजाई की जो बातें हैं, मोटिवेशनल जो चीज़ें हुआ करती थी, माँ की तरफ से भी मिलती रही, वालिद साहब की तरफ से भी मिलती रही। बेपनाह खुशी की बात है। हम इस खूबसूरत सेशन का इख्तिताम करते हैं और नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए हमारी यही दुआ है कि आप सभी इसी तरह से अपनी डिवोशन के साथ सख्त मेहनत करते हुए, परसिस्टेंसी के साथ जब अपने काम के तय लग पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अपना वक्त फारिग किया। IJ एकेडमी की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।